यदि आप इस जगह पर नहीं गए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इन सभी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा मसूरी में कुछ कम प्रसिद्ध प्रेतवाधित स्थान भी हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एपिसोड 14, Haunted Places of India and the Reason Behind Being Haunted, Part 2, हिंदी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थलों में से एक है। ये मुंबई में स्थित है। इस पार्क में आने वाले पर्यटकों का कहना है कि इसके आसपास कुछ डरावना है। उनमें से कुछ ने यह भी दावा किया है कि सफेद कपड़े पहने एक महिला राहगीरों से लिफ्ट मांग रही है। हालांकि अगर गार्ड्स से पूछें, वे पार्क में दुबके हुए एक आत्मा के बारे में आश्वस्त हैं। हालांकि ये कहना चाहिए कि यह पार्क सिर्फ एक सुंदर सैर की पेशकश नहीं करता है। नंबर 17, लंबी देहर खदान, मसूरी। मसूरी क्या खूबसूरती है। यदि आप इस जगह पर नहीं गए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इन सभी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा मसूरी में कुछ कम प्रसिद्ध प्रेतवाधित स्थान भी हैं। सेवॉय होटल, परी टिम्बा से लेकर मुलिंगार मेंशन और लंबी देहर माइंस तक। 1990 में चलते हैं। एक चूना पत्थर की खान थी और 50,000 से अधिक श्रमिकों ने वहां काम किया था। सुरक्षा के मुद्दों के कारण कर्मचारियों को फेफड़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ा और खून की खांसी शुरू हो गई। जल्द ही वे एक अनावश्यक मौत मर गए। तब से खदान बंद है। उस घटना के बाद लोगों ने बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और बहुत सारे लोगों की मौत की सूचना दी है। एक बार वहां एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया था। स्थानीय लोगों ने रात में एक चुड़ैल को घूमते हुए देखा है। साथ ही भारत के सबसे प्रसिद्ध घोस्ट हंटर्स में से एक गौरव तिवारी ने भी सच्चाई का पता लगाने के लिए दौरा किया है, जिसे आप YouTube पर वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता या प्रेतवाधित स्थान, आप किस प्रकार के इंसान हैं? नंबर 18, रविंद्र नगर, हैदराबाद। वर्ष 2012 में रविंद्र नगर आत्महत्याओं की एक श्रृंखला से प्रभावित था। प्रेतवाधित होने के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त करने से पहले ये केवल समय की बात थी। यह माना जाता है कि एक देवी के मंदिर के विध्वंस के बाद उनके क्रोध से आत्महत्याओं की श्रृंखला शुरू हो गई थी। कहानी सच हो या ना हो, निश्चित रूप से लोगों के बीच डर पैदा करती है। नंबर 19, मिस्टर बर्टन, कोटा। कोटा के निवासी मेजर बर्टन के भूत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं सब, जो भारत के सबसे डरावने स्थलों में से एक ब्रिज राजभवन पैलेस में रहता है। माना जाता है कि मेजर बर्टन ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपनी जान गंवा दी। लोकप्रिय कहानी ये है कि मेजर बर्टन को उनके बेटों के साथ महल के अंदर ही गोली मार दी गई थी और आज महल उनके भूत द्वारा हॉन्टेड है। यह जानकर राहत मिलनी चाहिए कि अनिष्ट शक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाती। रात के दौरान हालांकि गार्डों ने चेहरे पर थप्पड़ मारने की सूचना दी है। नंबर 20, खैरताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद। यदि आप स्कूल में हैं तो जरा सोचिए, यदि आप कॉलेज में हैं तो अपने आप को तैयार करें, और यदि आपने कॉलेज पूरा कर लिया है तो बधाई हो। क्या होता अगर आपको पता चलता
आपका कॉलेज हॉन्टेड है। अगर इसके बारे में सोचने मात्र से आपको ठंड लग गई तो हैदराबाद के खैरताबाद साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की कल्पना करें। खैरताबाद फ्लाईओवर की ठीक सामने तारापुरी भवन के खंडर हैं। ये एक समय एक विज्ञान महाविद्यालय था, लेकिन अब एक जर्जर इमारत है और इसके परिसर में प्रवेश करना मतलब मौत को बुलावा देना। लोग कहते हैं एक बार जब आप इमारत में प्रवेश करते हैं तो आप जिंदा वापस नहीं आते। कॉलेज के पूर्व सुरक्षा गार्ड मोहम्मद हफीज ने कहा, सालों पहले जब कॉलेज को बंद कर दिया गया था तो बायोलॉजी लैब में इस्तेमाल होने वाली लाशों को फेंका नहीं गया। उन्होंने ये भी कहा, यदि आप शाम के बाद उस जगह से गुजरते हैं तो आप कंकालों को चलते हुए और चिंगारी देख सकते हैं। क्या आप उस कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे? 21 मुकेश मिल्स, मुंबई। हम में अमिताभ बच्चन स्टारर जुम्मा जुम्मा से लेकर लुका छुपी में कार्तिक आर्यन की पोस्टर लगवा दो तक, मुंबई में मुकेश मिल्स बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं की कई पीढ़ियों के लिए एक लोकप्रिय शूटिंग स्थान है। 1870 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित मुकेश मिल्स को व्यापार में अनुचित नुकसान के कारण बंद कर दिया गया था। लोगों ने परछाई, कदमों की आहट और किसी के द्वारा लगातार देखे जाने की भावना देखी है। एक बार एक फिल्म अभिनेत्री पर जादू हो गया और उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। उसने चालक दल को जल्द से जल्द वहां से निकलने को चेतावनी दी। मुकेश मिल्स में एक अन्य मामले में एक 10 वर्षीय लड़का शामिल था जो एक शूटिंग के दौरान भी सम्मोहित हो गया था। वो अचानक अपने हाथों को पीठ के पीछे करके जमीन पर लेटने लगा और कुछ देर बाद नॉर्मल हो गया। यहां तक कि यहां के चौकीदार ने भी इमारत के अंदर किसी को धूम्रपान करते और संगीत सुनते हुए देखने की सूचना दी है। नंबर 22 हाउस नंबर W3 GK दिल्ली। दिल्ली और आसपास के भूतिया स्थानों की छोटी छोटी गपशप की कहानियों के बारे में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन कुछ ही साहसी लोग सच्चाई की तलाश करने की हिम्मत करते हैं। क्या वे सफल हुए हैं? चलो पता करते हैं। ग्रेटर कैलाश में मकान नंबर W3 एक वृद्ध दंपत्ति यदु कृष्णन कौल और मधु कौल का घर था। वे 1986 तक खुशी से रहे, जब तक कि उनके योग गुरु ने उनकी बेरहमी से हत्या नहीं कर दी। उसने उन्हें अपने घर के पिछवाड़े में पानी टंकी के नीचे गाड़ दिया। आखिरकार शव सड़ गए और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। काफी दिनों तक पुलिस और जांच टीम ने उनके रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की और अखबार के जरिए जानकारी भी भेजी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। दंपत्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया और पुलिस ने योग गुरु को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। तब से घर छोड़ दिया गया है। कुछ स्थानीय लोगों ने घर के आसपास बुजुर्ग दंपत्ति का भूत देखा है। घोस्ट हंटर्स इसके परिसर में प्रवेश करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो कोई भी प्रवेश करने की कोशिश करता है वो किसी प्रकार की असामान्य गतिविधि का सामना करता है। नंबर 23 ग्रैंड पारादी टावर्स, मुंबई। ग्रैंड पारादी टावर्स मुंबई में प्रेतवाधित स्थानों में से एक है और उनके पीछे की कहानी आपको भ्रमित करने वाली है। मुंबई में कुछ सबसे अमीर और सबसे समृद्ध लोगों के घर, ये 3 प्रतिष्ठित टावर रहने के लिए सबसे महंगे स्थान थे। हीरे के व्यापारी से लेकर व्यवसायी तक सभी खुशी से रहते थे, जब तक कि एक बुजुर्ग जोड़े ने आत्महत्या नहीं कर ली। जल्द ही
उनके बेटे और बहू की भी मौत हो गई। प्रसिद्ध ग्रैंड पैराडीटा हाउस जल्द ही आत्महत्याओं के लिए बदनाम हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इन इमारतों में 1998 के बाद से 20 आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही सभी मंजिलों में से 8वीं मंजिल सबसे ज्यादा हॉन्टेड है। कारण खोज रहे हैं। खैर, ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। नंबर 24, सैफरन बीपीओ, दिल्ली। क्या आपने कभी अपने घर, स्कूल या कार्यालय के बारे में सोचा है जो किसी कब्रिस्तान के ऊपर बना हो? सैफरन गुड़गांव में एक बीपीओ कब्रिस्तान पर बनाया गया है और गुड़गांव में सबसे हॉन्टेड स्थानों में से एक है। यह हमारे दुस्वप्न को वास्तविकता में बदल रहा है। कहानियों के अनुसार इस कंपनी में रोज नाम की एक कर्मचारी थी। वो समय की पाबंद और मेहनती थी और केवल 1 महीने के लिए यहां काम किया। एक दिन एक लंबी फोन कॉल के बाद वो एक विस्तारित छुट्टी पर चली गई। 1 महीने के बाद उसके साथियों ने उसके मकान मालिक से पूछा, लेकिन बताया गया कि वहां कोई लड़की नहीं रहती है। उन्होंने ढूंढा और किसी तरह उसके परिवार का पता लगाया, जिसने कहा कि रोज की मौत हुए 8 साल से अधिक समय हो चुका है। क्या? बेशक उसके सहयोगियों का दिमाग खराब हो गया था। यदि आपके कार्यालय में ऐसा होता तो आप क्या करेंगे? 25, डोना पाओला, गोवा। डोना पाओला में अपनी प्रेमिका के साथ एक शाम बिताना तब तक रोमांटिक लगता है जब तक आप ये नहीं जानते कि ये हॉन्टेड है। डोना पाओला की भयानक कहानी इसे भारत में सबसे हॉन्टेड स्थानों में से एक बनाती है। डोना पाओला से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन किस पर विश्वास करें ये आपके ऊपर है। कहानियों के अनुसार ये पुर्तगाली वायसराय के रिश्तेदार पाउला अमरल डी साउटो मेयर नाम की एक युवा लड़की थी, जिसे स्थानीय मछुआरे से प्यार हो गया और उसने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर ली। एक दिन पाउला का पति समुद्र में चला गया और फिर कभी घर नहीं लौटा। उसने उसके आने का वर्षों तक इंतजार किया और आखिरकार वो पत्थर बन गई। कहा जाता है कि अब उसके पत्थर के शरीर को पास के काबो चैपल में रखा गया है। लोगों का यह भी मानना है कि पुर्तगाली वायसराय को मछुआरे के साथ उसके संबंध के बारे में पता चला और उसने उसे उससे मिलने से रोक दिया। उसने विरोध किया, रोई और एक दिन अरब सागर में कूद गई और अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपनी जीवन खत्म कर ली। जैसे ही वायसराय को पता चला, उसने पाओला की उस जगह के पास एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया जहां से वो कूदी थी और उसका नाम डोना पाओला रखा। कई स्थानीय लोगों ने डोना के भूत को पूर्णिमा की रात चमकदार मोती के हार पहने चैपल से निकलते हुए देखने का दावा किया है। दूसरों का दावा है कि एक पीली महिला समुद्र से मोती पहन कर आती है और लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। 2 प्रेमियों की मौजूदगी भी कई पर्यटकों ने महसूस की है। 26, जमाली कमाली मस्जिद और मकबरा। महरौली के पुरातात्विक परिसर में स्थित वो स्थान जो जमाली, एक लोकप्रिय सूफी कवि, और कमाली का इतिहास अज्ञात है कि मस्जिदों को प्रेतवादित कहा जाता है। दिल्ली में कम लोकप्रिय यात्रा स्थल के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने झरोखों और नक्काशियों से परिपूर्ण मुगल स्थापत्य शैली को सबसे पहले पुख्ता किया, जो पहले की इमारतों और स्मारकों से गायब थे।
कई लोगों ने कब्रों पर जाने पर अदृश्य शक्तियों द्वारा थप्पड़ मारे जाने की सूचना दी है, और कई लोगों ने रोशनी, भूत, जिन्न और बहुत कुछ देखकर एक भयानक एहसास होने का सूचना दिया है। 27 ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई। ताजमहल पैलेस होटल का एक भीषण अतीत का अपना हिस्सा है, खासकर 26/11 के हमलों के कारण जो यहाँ हुआ और पूरे देश को हिला कर रख दिया। हालांकि इसका सबसे डरावना इतिहास ये है कि जिस आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया था उसी की वजह से ये हॉन्टेड है। बिल्डिंग बनाते समय कंस्ट्रक्टर्स ने एक गलती की जिससे उन्हें इतना झटका लगा कि डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली, और आज भी वो ताजमहल होटल में घूमता है। नंबर 28 कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। भारत के घोस्ट विलेज के रूप में जाना जाता है। इस जगह के ग्रामीणों को रातों रात पलायन करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि एक मंत्री की नजर पालीवाल समुदाय की एक लड़की पर पड़ी और वो उससे शादी करना चाहता था, और जब ये इच्छा अस्वीकृत हो गई तो उसने ग्रामीणों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इस वजह से पालीवाल और 83 अन्य गांवों के लोग अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए रातों रात पलायन कर गए, और आज भी वो गांव वीरान है। इतना ही नहीं, जब वे यहाँ आते हैं तो उस जगह पर मंडराती उदासी का आभास उन्हें हमेशा होता है। भूली भटियारी का महल, दिल्ली। दिल्ली में एक बहुत लोकप्रिय स्थान नहीं है। कहा जाता है कि करोल बाग के पास स्थित इस जगह पर 600 साल पहले मरी एक रानी का भूत रहता है। कहा जाता है कि यहाँ हर रात भूत आता है और कोई भी सुरक्षा गार्ड यहाँ एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। और तो और यहाँ हर रात महिलाओं और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। नंबर 30 अग्रसेन की बावली, दिल्ली। अग्रसेन की बावली दिल्ली में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, और अक्सर प्रेमी युगल यहाँ घूमने आते हैं। जो चीज इसे और भी बेहतर बनाती है वो है मॉनसून, जब ये जगह पानी से भीग जाती है। हालांकि ये कहा जाता है कि बावली के तल पर पानी काले रंग का प्रतीत होता है, लोगों को इसमें कूदने के लिए आकर्षित करता है, और अंततः आप ये शरीर छोड़ देते हो।